रेखा के आते ही जब जया ने दिखाए तेवर, बदलवा दी थी सीट, किया घर पर शानदार स्वागत, फिर भटकने भी नहीं दिया आसपास। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन एक मामले में बिल्कुल अपने पति महानायक अमिताभ बच्चन की तरह ही हैं। अमिताभ की तरह जया भी जिसे चाहती हैं और प्यार करती हैं और उसके साथ वो बेहद शिद्दत के साथ पेश आती हैं, और जिससे वे दुश्मनी करती हैं उसे वे देखना भी पसंद नहीं करती। कुछ ऐसा ही हाल उनका हमेशा से एक्ट्रेस रेखा संग रहा है। एक समय में रेखा अमिताभ के काफी करीब थी और कहा जाता है कि तभी से जया को रेखा खटकती हैं, वह उन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। मशहूर अदाकारा जया बच्चन और रेखा अमिताभ बच्चन की दोस्ती और दुश्मनी हमेशा से जग जाहिर रही है। कभी वक्त था जब ये तीनों अपनी अपनी फिल्मों के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब खबरों में रहते थे। जब भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जिक्र होता है तो रेखा का नाम भी लिया जाता है। इन तीनों ने एक साथ काम भी किया है और कई मौकों पर एक साथ दिखे भी हैं, लेकिन वक्त के साथ ही साथ इनके बीच दूरियां आती गईं। अब इन तीनों के बीच हालात ये हैं कि ये सभी एक दूसरे को देखना तो क्या, एक दूसरे के बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन तीनों दिग्गज सितारों को लेकर बॉलीवुड में एक से बड़े एक किस्से और खट्टी मीठी यादें हैं, जिसे अक्सर समय समय पर इनके चाहने वालों को याद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चटकारों के साथ पढ़ा जा रहा है। वो किस्सा 13 साल पुराना है और राज्यसभा के नॉमिनेशन से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार जब रेखा राज्यसभा की शपथ ले रही थी उन दिनों जया बच्चन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह उनके साथ सीट शेयर नहीं करना चाहती थी। ये बातें साल 2012 में जब रेखा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया तो जया नाखुश थी। रिपोर्टर्स की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में रेखा को देखने के बाद बिल्कुल खुश नहीं थी। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। यही नहीं, जया बच्चन ने रेखा के करीब वाली अपनी सीट को भी बदलवा दिया था। खबरों के अनुसार राज्यसभा में जया बच्चन का सीट नंबर 51 था, जबकि रेखा सीट नंबर 99 था। जब जया बच्चन को बाद में 143 नंबर की सीट दी गई तो जो रेखा की सीट से काफी दूर थी। रिपोर्टर्स की माने तो रेखा की शपथ ग्रहण करने के बाद जया बच्चन राज्यसभा टीवी से शिकायत की थी। जया बच्चन ने अपनी शिकायत में लिखा था कि जब रेखा शपथ ले रही थी तो कैमरा बार बार उनकी तरफ क्यों फोकस किया जा रहा था। बाद में चैनल को इसके बारे में सफाई देनी पड़ी थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब मीडिया और फिल्मी गलियारों में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें ज्यादा तेजी से आने लगी तो जया बच्चन ने एक रात रेखा को फोन किया और रेखा को घर पर डिनर पर बुलाया। हालांकि उस रात अमिताभ बच्चन शहर से बाहर फिल्म की शूटिंग पर गए हुए थे। जया बच्चन की बात सुन रेखा घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें जया गुस्से में उन पर चीखेंगी और चिल्लाएंगी, नहीं तो प्यार से समझाने की कोशिश करेंगी। स्टारडस्ट मैगजीन के मुताबिक रेखा जो सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जया ने रेखा का शानदार वेलकम किया, उन्हें शानदार डिनर कराया। अमिताभ बच्चन को छोड़कर दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। रेखा सोच में पड़ गई कि जया ने आखिर कुछ कहा क्यों नहीं, बातों बातों में भूल गई थी। डिनर के बाद जब रेखा घर लौटने लगी, जया वहां भी उनसे कुछ नहीं कही और उन्हें गुड बाय कहने के बाद गेट तक आई। इसके बाद जया ने रेखा से जो कहा उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए थे। रेखा को विदा करते हुए जया ने बस एक बात कही। जया ने अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर रेखा से कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच फिर न कभी मिलना हुआ और ना ही बातचीत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी न्यू अपडेट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।